प्रणाम। हम कुंडलिनी शक्ति के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ज़्यादातर सूक्ष्म शरीर का रहस्य और ज़्यादातर लोग कुंडलिनी को गलत समझते हैं। तो आइए जानते हैं कुंडलिनी शक्ति क्या है। योग और तंत्र परंपरा के अनुसार कुंडलिनी वह मूल जीवन शक्ति है जो हर जीव के भीतर स्थित है। इसे कुंडलिनी इसीलिए कहा गया क्योंकि वह शक्ति कुंडलित रूप में मूलाधार क्षेत्र में स्थित मानी जाती है। यह केवल ऊर्जा नहीं बल्कि चेतना की सक्रिय शक्ति है। जब वह शक्ति सुप्त रहती है तो व्यक्ति स्वयं को सीमित शरीर मन मानता है। जब वह जागृत होती है तो चेतना अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानने लगती है। हम जो शरीर देखते हैं वह केवल स्थूल शरीर है, लेकिन योग दर्शन कहता है कि इसके भीतर एक और सूक्ष्म प्रणाली काम करती है। स्थूल शरीर यानी हड्डियां, मांसपेशियां, अंग, जैविक प्रक्रियाएं जिसे विज्ञान देख सकता है, और सूक्ष्म शरीर यानी प्राण, नाड़ियां, चक्र, मन और संस्कार। यही सूक्ष्म शरीर हमारी ऊर्जा, भावनाओं और चेतना को संचालित करता है। कुंडलिनी और चक्रों की पूरी प्रक्रिया इसी सूक्ष्म शरीर में घटित होती है। योग और उपनिषदों के अनुसार प्राण केवल सांस नहीं है। प्राण वह जीवन शक्ति है जो पूरे शरीर और मन को सक्रिय रखती है। यह वही शक्ति है जो हृदय को धड़कने देती है, कोशिकाओं को जीवित रखती है, मन और शरीर को ऊर्जा देती है। सांस केवल प्राण का माध्यम है, लेकिन प्राण उससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। योग परंपरा कहती है कि प्राण शरीर में नाड़ियों के माध्यम से प्रवाहित होता है और चक्रों के द्वारा पूरे शरीर में वितरित होता है। जब प्राण संतुलित होता है तो शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है, और जब प्राण का प्रवाह बाधित होता है तो ऊर्जा, मन और चेतना में असंतुलन उत्पन्न होता है। योग और उपनिषद के अनुसार प्राण केवल एक ही शक्ति नहीं है। यह शरीर में 5 मुख्य रूपों में कार्य करता है, जिन्हें 5 प्राण कहते हैं। छाती क्षेत्र में कार्य करता है, वह श्वास, हृदय और जीवन ऊर्जा से जुड़ा है, जिसे प्राण कहते हैं। नाभि से नीचे के क्षेत्र में सक्रिय रहता है, यह शरीर से अपशिष्ट निकालने की प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसे अपान कहते हैं। नाभि क्षेत्र में स्थित होता है, यह पाचन और ऊर्जा के संतुलन को नियंत्रित करता है, इसे समान कहते हैं। गले और सिर के क्षेत्र में कार्य करता है, वह वाणी, सोच और चेतना के विकास से जुड़ा है, जिसे उदान कहते हैं। यह पूरे शरीर में फैला होता है, यह शरीर के सभी अंगों में ऊर्जा का वितरण करता है, जिसे व्यान कहते हैं। योग साधना का उद्देश्य इन 5 प्राणों को संतुलित करना है ताकि मन और चेतना में सामंजस्य स्थापित हो सके। नाड़ी तंत्र के बारे में योग और तंत्र ग्रंथों के अनुसार प्राण शरीर में नाड़ियों के माध्यम से प्रवाहित होता है। नाड़ियां भौतिक नसें नहीं है, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा मार्ग है, जिनके माध्यम से प्राण पूरे सूक्ष्म शरीर में फैलता है। योग परंपरा में लगभग नाड़ियों का वर्णन मिलता है। 72,000 नाड़ियां है। इनमें 3 प्रमुख नाड़ियां सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ईडा नाड़ी चंद्र ऊर्जा, मन और शांति से जुड़ी होती है। पिंगला नाड़ी सूर्य ऊर्जा के साथ क्रिया और सक्रियता से जुड़ी होती है। सुषुम्ना नाड़ी चेतना के जागरण का केंद्रीय मार्ग है। जब ईड़ा और पिंगला संतुलित होते हैं तभी प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है, और यहीं से कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब कई नाड़ियां किसी एक बिंदु पर मिलती है तो वहां ऊर्जा का एक भंवर बनता है। इन्हीं ऊर्जा केंद्रों को चक्र कहा जाता है। योग और तंत्र परंपरा में मुख्यतः 7 प्रमुख चक्र बताए गए हैं। इनमें से 6 चक्र रीढ़ की हड्डी के साथ सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग में स्थित माने जाते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, इनके ऊपर स्थित अंतिम चक्र है सहस्रार, जो सिर के शीर्ष पर स्थित है।
सहस्त्रार को केवल ऊर्जा केंद्र नहीं बल्कि चेतना की सर्वोच्च अवस्था माना जाता है। जब कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर उठती है तो कहा जाता है कि चेतना सहस्त्रार में अपने मूल स्वरूप को पहचानती है। योग और तंत्र परंपरा के अनुसार कुंडलिनी जागरण कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। यह एक धीरे धीरे होने वाली आंतरिक प्रक्रिया है जो साधना और चेतना के परिष्कार से विकसित होती है। इसमें मुख्य भूमिका होती है प्राणायाम, प्राण के प्रवाह को संतुलित करना, ध्यान, मन को स्थिर और जागरूक बनाना, मंत्र साधना, चेतना की ऊर्जा को जागरूक करना, योग अभ्यास, शरीर और नाड़ियों को शुद्ध करना, गुरु मार्गदर्शन, साधना को सही दिशा देना। जब नाड़ियां शुद्ध होती है और प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है तब सुसुप्त चेतना शक्ति धीरे धीरे जागृत होने लगती है। इसी प्रक्रिया को कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य सिर्फ ऊर्जा अनुभव नहीं है। तंत्र और योग के अनुसार इसका अंतिम उद्देश्य है शिव और शक्ति का मिलन, अर्थात चेतना का अपने मूल स्वरूप को पहचानना। कुंडलिनी का अर्थ कोई रहस्यमयी शक्ति प्राप्त करना तो नहीं है। यह चेतना की यात्रा है, सीमित पहचान से अनंत चेतना की पहचान तक का। जब तक पहचान स्पष्ट होती है तब तक कहा जाता है कि जीव शिव स्वरूप को पहचान लेता है। अस्तु।